मैं चंदन राउत आप सभी को चांद बायोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म को स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले कुछ क्लास में हम डिस्कस किए थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है न्यूक्लिक एसिड। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मेस्सर। तो फ्रेडरिक मेस्सर ने क्या किए, वो स्टडी किए पस सेल के ऊपर स्टडी किए। जब पस सेल होता है, पस सेल में क्या है हम जानते हैं, नॉर्मली कहीं पर कट जाता है, कुछ हो जाता है, वहां पर क्या होता है पस निकलता है। तो पस सेल में बेसिकली क्या प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। इस सेल में आपका क्या प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के पास क्या होता है, दैट कंटेन न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस होता है। तो डब्ल्यूबीसी हम जानते हैं डिफेंस में हेल्प करते हैं और ये कंटेन करते हैं न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर कुछ सब्सटेंस वो आइडेंटिफाई किए। जो सब्सटेंस आइडेंटिफाई किए उसका नाम वो रख दिए, दैट इज न्यूक्लियल। फिर कुछ समय बीतते गया और एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम है अल्टमैन। तो अल्टमैन ने क्या किए, उसको स्टडी किए। तो स्टूडेंट्स अल्टमैन ने क्या स्टडी की, अल्टमैन ने ये स्टडी की कि जो न्यूक्लियर है, जो सब्सटेंस था उसका कुछ नेचर है। आप पूछेंगे सर उसका क्या नेचर था, उसका नेचर था एसिडिक। सो इसलिए उसका नाम वो क्या दिए, न्यूक्लिक एसिड रख दिए। तो ये पहले न्यूक्लियन रखे, उसके बाद अल्टमैन आए, अल्टमैन ने क्या रखे, न्यूक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आप छोटे के टाइम से टुवर्ड्स 8, 9, 10 से आप पढ़ते हैं कि डीएनए एंड आरएनए के बारे में। तो हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे, ये दो कॉन्सेप्ट आता है, एक है न्यूक्लियोटाइड, दूसरा है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किसको लेके बना है, न्यूक्लियोसाइड बना है नाइट्रोजनस बेस को लेके, पेंटोज शुगर को लेके एंड फॉस्फेट को लेके बना है। उसके साथ अगर हम केवल फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे, मान लीजिए यहां पर हम बात करेंगे फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे, वो आपका क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। जैसे कि नाइट्रोजनस बेस यहां पर है, ये पेंटोज शुगर है, ये दोनों है, हम रिमूव किसको किए, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किए। अब हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में, हम डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, पूरे डिटेल में समझेंगे चीजों को। तो नाइट्रोजनस बेस क्या है हम जानते हैं, एक प्यूरिन होता है, दूसरा पायरिमिडिन होता है। प्यूरिन में हम देखते हैं ये एडेनाइन एंड गुआनाइन होता है, पायरिमिडिन में साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन ये होता है। हम देखें प्यूरिन एंड पिरिमिडिन ये सारे रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो रिंग जैसा स्ट्रक्चर किसमें दो मिलेगा, किसमें एक मिलेगा। तो स्टूडेंट दो किसमें मिलेगा, प्यूरिन में दो रिंग है। इस तरह आप अगर देखोगे ये एक रिंग हुआ और ये एक रिंग हुआ, तो ये दो रिंग है। प्यूरिन में कितना रिंग है, दो रिंग है, जिसमें हम क्या देखते हैं, दो नाइट्रोजन है, उसमें 4 कार्बन है। हम बात करें स्टूडेंट समझो, ये 1 रिंग है, ये सेकेंड रिंग है। तो 1 रिंग की बात करें, फर्स्ट रिंग की बात करें, फर्स्ट रिंग में 2 नाइट्रोजन होगा, उसके साथ 4 कार्बन होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं सेकेंड वाला रिंग है, उसको हम कह रहे हैं इमिडाजोल रिंग। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं प्यूरिन का एक कॉन्सेप्ट एडेनाइन की, तो एडेनाइन में 2 रिंग है, 2 रिंग में एक रिंग में क्या है, एक रिंग में 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन है एंड सेकेंड रिंग का नाम क्या है, दैट इज इमिडाजोल रिंग। होप सो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है पायरिमिडिन रिंग। तो पायरिमिडिन में सिंगल रिंग है, उसके साथ हम देखते हैं सिंगल रिंग में 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन प्रेजेंट है। ये था डिस्कशन किसके बारे में हम किए, दैट इज नाइट्रोजनस बेस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स पेंटोज शुगर के बारे में। तो क्या होता है समझो, पेंटोज शुगर हम देखते हैं, पेंटोज मींस 5 कार्बन कंटेन किया होगा। तो 5 कार्बन में हम देखते हैं ये सेकेंड पोजीशन की बात करते हैं। सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये है राइबोज शुगर, ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये है आपका राइबोज, ये क्या हुआ, डीऑक्सी राइबोज। तो स्टूडेंट समझो, बात करते हैं हम
ये आपका हो गया पेंटोज शुगर के बारे में। तो शुगर हम देखें दो प्रकार का, एक राइबोज, दूसरा डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का एब्सेंट, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज डीऑक्सी। फिर आता है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एक आता है एसिडिक एंड इसका चार्ज क्या आता है? नेगेटिव। इसका नेचर पीएच कैसा होता है? एसिडिक एंड नेचर चार्ज क्या है? दैट इज नेगेटिव। हम जानते हैं डीएनए का चार्ज क्या है? तो डीएनए का चार्ज आता है डीएनए का चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो ये हम डिस्कस किए, किसके बारे में डिस्कस किए? ये सभी के बारे में। फिर आता है, अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए कि डीएनए की, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो इस डीएनए में दो स्ट्रैंड में, मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड की बात की, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सिंगल स्ट्रैंड की बात की। तो सिंगल स्ट्रैंड में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, समझो, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपका पेंटोज शुगर है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है। समझ में आ रहा है? ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपका क्या है? पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है। आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं यहां से फॉस्फेट से शुगर के बीच में एक बॉन्ड है, इसको हम कहेंगे फोस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे स्टूडेंट? फोस्फोईस्टर बॉन्ड, फोस्फोईस्टर बॉन्ड। ये इसके बीच में जो बॉन्ड्स है उसको हम कहते हैं फोस्फोईस्टर बॉन्ड। फिर इसके बीच एंड इसके बीच में जो बॉन्ड्स है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अभी अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये मान लीजिए फॉस्फेट है और ये आपका हुआ शुगर हुआ और ये आपका हुआ नाइट्रोजनस बेस हुआ। ये मान लीजिए एक सिंगल स्ट्रैंड है, एक सिंगल स्ट्रैंड में, सेकंड स्ट्रैंड में भी हम ये नाइट्रोजनस बेस ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। ये आपका पेंटोज शुगर हुआ, ये आपका हुआ फॉस्फेट ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, इनके बीच में नाइट्रोजनस बेस बीच में आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। समझ में आ रहा है? उसके साथ मान लीजिए हम लिखेंगे, ये हुआ आपका एक न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो एक न्यूक्लियोटाइड प्लस दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दोनों बाइंड करने के लिए कुछ बॉन्ड्स चाहिए, उसको हम कहते हैं फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कहेंगे फोस्फोडाइस्टर, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब समझो, दोबारा हम समझाते हैं। हम आपको बताया ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है। फॉस्फेट शुगर के बीच में आपको मिल रहा है फोस्फोईस्टर बॉन्ड। फिर ये शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड मिलता है दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अभी क्या है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजनस बेस एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड है? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड मिलता है दैट इज नोन एज फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये आपका डिस्कशन था। फिर आगे बढ़ के हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, आरएनए डीएनए। आरएनए डीएनए में न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के बारे में। देन आता है डीएनए में आपका क्या है, डीएनए का नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है। फिर डिस्कवरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम क्या देखते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता क्या है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है? पहले न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हम जानते हैं, डिस्कस किए थे। पहले फ्रेडरिक मेसन ने क्या किए थे? डिस्कवर किए थे। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमको पता चला। न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए एंड आरएनए। तो हम बात कर रहे हैं जो डीएनए एंड आरएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है, फॉस्फेट क्या क्या मिलता है? फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों को लेके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर फॉस्फेट को हटा दोगे ये आपका बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन के बारे में। एक डायरेक्शन आता है 5 to 3, दूसरा आता है 3 to 5। हम बात कर रहे हैं जो 5 होता है, क्या मतलब देखिए 5 मतलब क्या होता है? एंड में आपको फॉस्फेट ग्रुप मिल रहा है, इसको हम कहते हैं 5' एंड फॉस्फेट ग्रुप मिल रहा है। तो इसमें
जो 5 नंबर शुगर होता है इस पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। उसके बाद हम देख रहे हैं 3 डेस हाइड्रोक्सिल, जो शुगर होता है, शुगर का हम बात करें OH ग्रुप की बात करें तो कौन सा डेस है, कौन सा कार्बन नंबर पोजीशन है, दैट इज 3 की बात करें तो यहां से हम डिसाइड किए कि कौन सा इसका डायरेक्शन होगा, दैट इज 5 डेस एंड में फॉस्फेट होगा, 3 डेस एंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो ये था डिस्कशन फर्स्ट स्टार्टिंग में। फिर आते हैं हम डिस्कस करते हैं आरएनए वर्सेस डीएनए। तो आरएनए डीएनए में हम आपको बताया इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड होगा। तो ये एक न्यूक्लियोसाइड है, यहां पर लिख देते हैं, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है और ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है। ऊपर में जितना है वो सारे क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी आपका एक न्यूक्लियोटाइड है और ये भी आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड है और ये भी आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो सेम डीएनए में भी सेम है, ये भी आपका क्या है, न्यूक्लियोसाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड। चलिए अब समझाते हैं। तो फर्स्ट आता है एडेनाइन। एडेनाइन के साथ जब राइबोज शुगर मिलेगा तो क्या बनाएगा, एडेनोसाइन बनाएगा। उस एडेनोसाइन में अगर आप एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दोगे तो बन जाएगा एडेनोलिक एसिड। तो एडेनोलिक एसिड जिसे हम कहते हैं AMP। तो ये था आपका किसके बारे में, फर्स्ट हम ए के बारे में डिस्कस कर दिए, एडेनाइन के बारे में। फिर आता है गुआनाइन। तो गुआनाइन में स्टूडेंट क्या होता है समझो, जो गुआनाइन होता है, गुआनाइन के साथ कौन रिएक्ट करता है, कौन जुड़ जाता है, राइबोज शुगर। जब राइबोज शुगर जुड़ता है वो बनाता है गुआनोसाइन। उस गुआनोसाइन में अगर आप एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दोगे वो क्या बन जाएगा, गुआनिलिक एसिड, जिसको हम कहते हैं GMP। फिर हम देखते हैं और एक आता है जिसको हम कहते हैं साइटोसिन। तो साइटोसिन के साथ अगर आप राइबोज शुगर जोड़ दोगे आपका बनेगा साइटिडीन। ये साइटिडीन में अगर आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दोगे ये बन जाएगा आपका साइटिडिलिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं यूरासिल, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, यूरासिल, AGCU, ये 4 ग्रुप्स होता है। तो यूरासिल में अगर राइबोज शुगर जोड़ दोगे वो बन जाएगा यूरिडीन। उसी यूरिडीन में अगर आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दोगे वो बन जाएगा यूरिडिलिक एसिड। तो यूरिडिलिक एसिड को हम कहते हैं UMP और साइटिडिलिक को कहते हैं CMP। ये था आपका डिस्कशन किसके बारे में, आरएनए में, जहां पर न्यूक्लियोटाइड भी होता है, न्यूक्लियोसाइड भी होता है। अब चलते हैं डीएनए के केस में हम डिस्कस करेंगे। तो डीएनए में आपका क्या प्रेजेंट है, एडेनाइन। एडेनाइन के साथ क्या जुड़ रहा है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये डी मींस क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये एक न्यूक्लियोसाइड बनाएगा जिसका नाम है डीऑक्सी एडेनोसाइन। उसके साथ स्टूडेंट हम क्या देखते हैं, अगर आप डीऑक्सी एडेनोसाइन में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो बन जाएगा डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। क्या बनेगा, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, जिसे हम कहते हैं DMP। अगर गुआनाइन की बात करेंगे, गुआनाइन के साथ अगर आप एक डीऑक्सी राइबोज शुगर को जोड़ दोगे तो बनाएगा डीऑक्सी गुआनोसाइन बनाएगा। तो डीऑक्सी गुआनोसाइन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अगर आप ऐड कर दोगे वो बन जाएगा डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड, जिसे हम कहते हैं DGMP। उसके बाद साइटोसिन के साथ अगर एक डीऑक्सी राइबोज शुगर आप जोड़ दोगे ये बन जाएगा डीऑक्सी साइटोसाइन। सेम इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दीजिए, डी साइटिडिलिक एसिड बन जाएगा DCMP। थायमिन की बात करते हैं, थायमिन के केस में अगर आप एक डीऑक्सी राइबोज शुगर जोड़ दिए ये बन गया डीऑक्सी थायमिडिन। उसके साथ और एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड DTMP। तो ये था आपका डिस्कशन था डीएनए एंड आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होता है उनके बारे में हम डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में हम अभी डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले समझिए, तो डीएनए एसिडिक सब्सटेंस होता है क्योंकि उसमें क्या है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट का क्या होता है, जो कि एसिडिक नेचर होता है और वो नेगेटिव चार्ज भी शो करता है। फिर हम देखते हैं एक साइंटिस्ट है, पहले हम डिस्कस किए थे इनके बारे में, फ्रेडरिक मेस्सर ने। तो फ्रेडरिक मेस्सर ने क्या किए, पॉस सेल होता है, पॉस सेल में जो बेसिकली WBC होता है उसके ऊपर वो स्टडी किए थे। WBC का न्यूक्लियस में वो स्टडी किए, न्यूक्लियन डिस्कवर किए। उसके बाद एल्टमैन ने आया, न्यूक्लिक एसिड नाम दिए। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम है जेकारेज। जेकारेज ने क्या दिए,
डीएनए का नाम दिए। जो डीएनए आपको लिखते हैं उसका नाम कौन दिए थे? जिकारिस दिए थे। फिर स्टूडेंट्स हम जानते हैं डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। कितना स्टैंडर्ड होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बना है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होता है। तो ये था डिस्कशन। इसका चार्ज होता है नेगेटिव। कारण क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए में हम देखते हैं पेंटोज शुगर की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पेंटोज शुगर की। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन ये सारे प्रेजेंट होता है और ये डबल स्टैंडर्ड होता है बेसिकली। फिर आते हैं डिस्कवरी के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं डिस्कवरी में पहले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओल्किंस एंड फ्रैंकलिन। तो ओल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने पहले क्या किए? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के माध्यम से। तो एक्सरे के माध्यम से वो स्टडी किए थे डीएनए का डबल हेलिक्स के रिलेटेड कुछ स्टडी किए थे। तो डीएनए को स्टडी किए पहले ये दोनों साइंटिस्ट ने। उसके बाद फिर आए साइंटिस्ट जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। 1953 में वो डबल हेलिकल मॉडल दिए। किसका? डीएनए का। डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिए। उसके बाद ये चारों साइंटिस्ट को एक प्रकार मान लीजिए नोबेल प्राइज मिलना था। इनको 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 लेकिन ये क्या हो गया? फ्रैंकलिन की बात कर रहे हैं। फ्रैंकलिन जब नोबेल प्राइज मिला 1962 में वॉटसन को, क्रिक को, उल्किंस को, तो उस टाइम क्या मतलब जो आपका फ्रैंकलिन थे, साइंटिस्ट फ्रैंकलिन, तो उनका देहांत हो गया था। जिनके देहांत हो गया था और अकॉर्डिंग टू साइंस वर्ल्ड नोबेल प्राइज का वर्ल्ड का मतलब होता है जिनका देहांत होता है उस टाइम उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी को, उनको भी नहीं मिलता है। सेम चीज हम बात करें इनको जितने भी साइंटिस्ट है उनको मिला, लेकिन फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला? क्योंकि देहांत हो गया था। फिर आते हैं वॉटसन क्रिक ने एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट किए, वो बेस पेयरिंग के बारे में दिए। जो दो स्ट्रैंड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, बेस बनाता है, बेस पेयर बनाता है, उसके बारे में दिए। तो हम क्या पढ़ेंगे? One of the hallmarks of their proposition was base pairing between the two strand of polynucleotide chain। जो दो न्यूक्लियोटाइड में, सॉरी दो स्ट्रैंड में, ये मान लीजिए एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है, दोनों का हम क्या करेंगे? बेस। ऐसे बहुत सारे बेस तैयार करके जाएंगे जिसके माध्यम से जो डीएनए का बैकबोन है वो खड़ा होता है और वही डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इसीलिए उसका इतना रोल से। तो स्टूडेंट्स और कुछ डिस्कशन है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पर एक स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड और ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंप्लीमेंटरिटी। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं एक स्ट्रैंड में मान लीजिए एडेनाइन है, दूसरे स्ट्रैंड में क्या है? थायमिन है। दोनों के क्या होंगे? जुड़ जाते हैं। कंप्लीमेंटरिटी मतलब मान लीजिए जुड़ जाते हैं, एक स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड, दोनों कंप्लीमेंटरिटी है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैविंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑपोजिट। मान लो ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है। ये स्ट्रैंड 5' एंड 2 3' एंड जा रहा है, तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा 3' एंड 2 5'। समझ आता है? उल्टा जाते हैं। 5 to 3 एक जा रहा है, दूसरा 3 to 5 जा रहा है। इसको हम कहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जा रहा है। फिर आते हैं बोथ स्ट्रैंड हेल्ड बाय, जितने भी स्ट्रैंड है, तो ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है, इसमें है एडेनाइन और इसमें है थायमिन। तो बोथ स्ट्रैंड नाइट्रोजनस बेस एंड नाइट्रोजनस बेस होगा, जो कि हम डायग्राम में आपको दिखाएंगे भी। तो बोथ स्ट्रैंड हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड के माध्यम से? हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से ये जुड़ते हैं। फिर आते हैं अगर हम बात करेंगे एडेनाइन के साथ कौन बाइंड कर रहा है? थायमिन। तो ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। एडेनाइन के साथ थायमिन ऑलवेज डबल बॉन्ड करता है और जो बॉन्ड्स है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर आता है गुआनाइन की बात करेंगे। जो गुआनाइन होता है, गुआनाइन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होता है। तो 3 बॉन्ड में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, 3 बॉन्ड में हम क्या बेसिकली देखते हैं? 3 बॉन्ड में ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। गुआनाइन के साथ साइटोसिन 3 बॉन्ड करेगा, एडेनाइन के साथ थायमिन डबल बॉन्ड करेगा। फिर नेक्स्ट में हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगर एक प्यूरिन की बात करेंगे, एक पिरिमिडिन की बात करेंगे, 2 पेयर होते हैं, एक एडेनाइन
दूसरा थायमिन। एडेनाइन हम देखते हैं, प्यूरिन हम किसे कहते हैं, यहां पर लिख देते हैं प्यूरिन, ATAG, प्यूरिन हुआ CUT। तो एक प्यूरिन हुआ, T क्या है, पिरिमिडिन हुआ। एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन, ऑलवेज क्या कर रहे हैं, पेयर कर रहे हैं। तो उसी के बारे में क्या बता रहे हैं, ये सारे डिस्कशन था। तो स्टूडेंट्स ये सारे डिस्कशन हम किसके रिगार्डिंग किए, इनके बारे में डिस्कस कर लिए। रेस्ट पार्ट फिर कुछ रहेगा, फिर हम डिस्कस करते रहेंगे। तो होप सो ये चीजें आपको समझ में आया है। आप चांद वायाजा लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी को डेवलप कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ाते रहिए। और क्या